अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 लेक्चर का, इंटेलिजेंस ब्यूरो के टेस्ट प्रिपरेशन का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर प्रिपरेशन की लेक्चर की जो पार्ट हैं वो आपको मिल सके। और उसके अलावा अगर आपने इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से आगाह रहना है, इंपॉर्टेंट अपडेट से आगाह रहना है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देर आर जमरात। जमरात की तादाद कितनी है। तो जमरात की तादाद 1 2 3 4। तो जमरात की जो तादाद है वो 3 है। ये इस्लामिक एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज नाउन एज। हज में हजरा अस्वद को छूना कहलाता है। सही इस्टालम राइम टवाफ नन ऑफ दीज। तो इस्टलम बी वाला इसका जो आंसर है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये आपने रिमेंबर रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज भी है, तो पेपर के अंदर भी आ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज विच एवरीवन कैन वांट टू टच, के हर एक उसे टच करना चाहता है। तो हजरा अस्वद इसका आंसर आ जाएगा। अरफात इज गैदरिंग इज हेल्ड ऑन। अरफात का इज्तिमा डैश को होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का जो आंसर 7 जिलहज 8 जिलहज 9 जिलहज 10 जिलहज। अब जो अरफात का इज्तिमा है वो 9 जिलहज को होता है। अरफात का जो इज्तिमा है वो 9 जिलहज को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज है। जितने भी आज हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हज के रिलेटेड है, इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द होली प्रॉफिट परफॉर्म्ड हज इन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज किया। 9 हिजरी को, 10 हिजरी को, 8 हिजरी को या 11 हिजरी को। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया था वो 10 हिजरी को किया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 हिजरी को किया था। नेक्स्ट देखते हैं। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म्ड एट। हज के दौरान कुर्बानी किस वक्त अदा की जाती है। ए है सफ़ा में, बी है मुज़ल्लफ़ा में, सी है अरफात में, डी है मना में। तो मना के अंदर जो है वो कुर्बानी परफॉर्म की जाती है। हज के दौरान हर हाजी अपनी अपनी कुर्बानी करते हैं। तो हज के दौरान जो कुर्बानी का वक़्त है या कुर्बानी अदा की जाती है तो वो मना में अदा की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा मना। तो नेक्स्ट इस्लामिक क्वेश्चन देखते हैं। द कवर ऑफ द काबा इज कॉल्ड। गुलाफे काबा को डैश कहते हैं। तो गुलाफे काबा, आगे कशाफ, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो कसव। तो ये इसका आंसर बी वाला आ जाएगा। तो देखें गुलाफे काबा को आज जितने भी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ये हज के रिलेटेड हैं। इनमें से पेपर के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर के अंदर कम अज कम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 5 एमसीक्यू आ सकते हैं जो आज की वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। When हज वाज मेड कंपल्सरी। तो आगे वाला क्वेश्चन है कि हज कब फर्ज किया गया। हज हर एक पर कब कंपल्सरी और लाजमी किया गया। 8 हिजरी को, 7 हिजरी को, आगे 10 हिजरी को, 9 हिजरी को। तो हज जो है ये हर एक पर कंपल्सरी 9 हिजरी को कंपल्सरी करार दिया गया था हर एक पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जमजम मीन। जमजम का क्या मतलब है। तो जमजम का ए है टू ब्रश, टू कंटिन्यू, टू स्टॉप, टू फ्लो। तो जमजम का जो मतलब है टू स्टॉप है, क्योंकि जमजम का मतलब है रुक जा रुक जा। तो स्टॉप इसका आ जाएगा आंसर, सी वाला इसका आंसर है। आगे हाउ मैनी टाइम्स द मदर ऑफ हजरत इस्माइल रेन फ्रॉम हिल ऑफ सफ़ा एंड मरवा इन सर्च ऑफ वाटर। हजरत इस्माइल इस्लाम की वालदा कितनी बार सफ़ा मरवा की पहाड़ी में से पानी की तलाशी में भागी। 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा। तो हजरत इस्माइल की जो वालदा है वो 7 दफ़ा सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर पानी की तलाशी के लिए भागी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला आ जाएगा। इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सी वाला 7 दफ़ा सफ़ा मरवा पर दौड़ी। तो ये इसका आंसर है। द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ काबा विच इज बिटवीन इट्स डोर एंड हजर अस्वद इज कॉल्ड। खाना काबा की दीवार का वो हिस्सा जो इसके दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान है डैश कहलाता है हरम, हतीम, अल मुल्तज़म। तो सी वाला इसका आंसर है अल मुल्तज़म। इसका आंसर आ जाएगा। खाने काबा की दीवार का वो हिस्सा जो इसके दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान है कहलाता है अल मुल्तज़म। तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
इन विच इस्लामिक मंथ हज इज परफॉर्म्ड, हज किस महीने में किया जाता है? तो जिलकद, मुहर्रम, जिलहज, नन ऑफ दीज। तो हज जो है वो जिलहज के महीने में परफॉर्म किया जाता है। हज किस इस्लामी महीने में परफॉर्म किया जाता है? तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा, हज जिलहज के महीने के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज इट नेम टू रन बिटवीन सफ़ा एंड मरवा, सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शई, रमी, हजरे असवद, नन ऑफ दीज। तो शई ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। सफ़ा और मरवा के दरमियान चलने को क्या कहते हैं? तो ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हज परफॉर्म्ड बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन विच हिजरी ईयर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज किया? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को, 11 हिजरी को, 9 हिजरी को, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज 10 हिजरी को परफॉर्म किया। तो ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज़ियारत तवाफ इज, तवाफ ज़ियारत क्या है? ये फ़र्ज है, वाजिब है, नफल है, कोई नहीं। तो ये जो तवाफ़ काबा की ज़ियारत है ये फ़र्ज है। अगर आप खाना काबा के अंदर चले गए हैं तो ज़ियारत तवाफ की जो ज़ियारत है वो है आपके ऊपर फ़र्ज हो जाती है जैसे ही आप खाना काबा के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the meaning of हजर असवद, हजर असवद का क्या मतलब है? तो ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन, ग्रे स्टोन, नन ऑफ दीज। तो हजर असवद का जो मतलब है वो ब्लैक स्टोन, काला पत्थर है हजर असवद। तो इसका ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। हजर असवद का मतलब है ब्लैक स्टोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम performed हज्जतुल विदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा कब अदा किया? तो 630 हिजरी, 633 हिजरी, 632 हिजरी, 636। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी के अंदर हिजरा हज्जतुल विदा अदा किया। सी वाला इसका आंसर आ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा कब अदा किया? तो 632 के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है इन हज स्टोनिंग द डिवल इज कॉल्ड, हज में शैतान को संसार करने को कहते हैं रमी, तवाफ, इस्टलम, आगे सही। तो जो रमी कहते हैं हज में जब शैतान को जो कनकरियां मारते हैं हाजी तो एक मकाम पर, तो इसे रमी कहते हैं, इसे कहते हैं शैतान को संसार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फर्स्ट एवर हज, दज्जाल में से सबसे पहले हज किसने अदा किया? हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल, हजरत आदम एंड हजरत हवा, नन ऑफ दीज। और सी वाला है हजरत इब्राहिम एंड हजरत हिजरा। तो बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। हजरत आदम एंड हजरत हवा ने, हजरत हवा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये जो हज है वो अदा किया। तो दर्जा झैल में से किसने पहला हज अदा किया? वो है बी वाला इसका आंसर आ जाएगा, हजरत आदम और हजरत हवा ने। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।